आज हम लोग क्लास 5th एंड 6th के लिए प्रोनाउन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज वाइज चल रहा है, जैसे आपका ग्रामर के बुक में दिया हुआ है उसी के हिसाब से चल रहा है चैप्टर, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, उसके अलावा जो शिकायत है हमारा उसको दूर कीजिए। जैसे कि आप लोग होमवर्क बनाते नहीं है टाइम पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो टाइम पे होमवर्क बना के दिखा रहे नहीं है। 4 दिन 5 दिन में होमवर्क बना रहे हैं, करके आ रहे हैं घर पे बैठ करके लॉकडाउन में, कुछ भी तो है नहीं करने को। आप मौज मस्ती कर रहे हैं कीजिए, लेकिन साथ साथ अपना होमवर्क भी बनाते रहिए, आपका प्रैक्टिस चलता रहे, ठीक है। इस बात को सीरियसली लीजिए, कम से कम ग्रामर पढ़िए। और आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ का पढ़ाई होना चाहिए, जैसे लिटरेचर वगैरह का, तो लिटरेचर का पढ़ाओगे से पढ़ाई संभव नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि सबके पास बुक नहीं है, हम क्या पढ़ाएंगे उनको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका भी प्रबंध किया जाएगा। और भी आपको कुछ लग रहा मिसिंग है, कुछ और टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई और भी चीज़ है पढ़ाने को, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला टॉपिक, ये चीज़, ये बात नहीं समझ में आया या छूट गया, इसको भी पढ़ाइए, है ना, तो आपको बताया जाएगा। चलिए प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर आता है, नाउन के लिए आता है और नाउन का काम करता है। तो नाउन जो है नाउन की जगह पे आता है और नाउन का काम करता है, नाउन के जैसा काम करता है, नाउन के लिए काम करता है। जैसे ऊपर का सेंटेंस पढ़ेंगे, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन क्लास 5। इन माई क्लास राम इज एब्सेंट टूडे बिकॉज राम इज इल। देखिए जो लाइन लिखा हुआ है राम के बारे में, 3 लाइन लिखा हुआ है, 1 2 3 लाइन लिखा गया है और इन सब में राम 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 को है रिपीट किया गया है। क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। तो प्रोनाउन क्या है वो तो हम जान गए कि नाउन की जगह पे आता है, नाउन का काम करता है, नाउन के लिए आता है, नाउन जैसा होता है, नाउन की तरह काम करता है। नाउन का जगह क्या है भाई? वो सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब के पहले ये भी करेगा, ठीक है। अब प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए ये जो पहला ये राम के बारे में पढ़े, ये 3 लाइन, उसमें देखिए हर एक लाइन में राम 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 ऐसा रिपीट किया हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इतने बड़े शब्द हैं, जैसे राम जो शब्द है उसके लिए हम बार बार वो नाम ही यूज करें, इससे अच्छा है कि उसके लिए एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे लिख देंगे हम ही, एक लड़के के लिए, एक लड़के के लिए हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? ही। यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे? ही। तो अब ये क्या हो जाएगा सेंटेंस? राम इज माय फ्रेंड, ही रीड्स इन माय क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज इल। क्या हो जाएगा? ही इज इल। तो अब पहले वाले जो हम लोग राम राम लिख रहे थे उसमें देखिए कितने लेटर्स है, 1 2 3 लेटर, 1 2 3 लेटर। अब देखिए यहाँ पर 3 की जगह पे 2 ही लेटर इस्तेमाल किए गए, 3 की जगह पे 2 लेटर, 3 की जगह पे 2 लेटर इस्तेमाल किया गया। एक तो पहले जो कम लिखना पड़ा, पहला चीज, दूसरा पहले से ज्यादा सुंदर अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। तो नाउन का रिपीटिशन ना हो, नाउन के रिपीटिशन होने के कारण कोई सा भी जो सेंटेंस होता है वो ज्यादा भद्दा दिखता है, भड़कदार दिखता है ना, अच्छा नहीं दिखता, सुंदर नहीं दिखता। तो उसको सुंदर बनाने के लिए, उसका नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, नाउन का रिपीटिशन ना हो और काम भी चल जाए, तो वैसा एक शब्द हम लोग चुन के लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नाउन का रिपीटिशन ना हो, बार बार नाउन नहीं आए इसके लिए, और लिखने में, पढ़ने में, सुनने में कोई सही बात अच्छा दिखे, इसके लिए भी हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, 10 तरह के होते हैं। बारी बारी से हम लोग सब डिस्कशन करेंगे। 7 लिखा हुआ है इसमें, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉसेसिव, थर्ड है रिफ्लेक्सिव, फोर्थ है एम्फैटिक, फिफ्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव, सिक्स्थ है इंटरोगेटिव, सेवेंथ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 8वां है रिलेटिव प्रोनाउन है, 9वां है डिमॉन्स्ट्रेटिव तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और 10वां नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि इसको इरेज करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन जो बना है वो किससे बना है? पर्सन बना है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, है ना, इंसान। तो ये लिविंग बीइंग के लिए
लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? आई, वी, यू, यू, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम सिंगुलर सा जैसे रोहित है, स्वीटी है, दे जो प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो अब पर्सन के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के लिए पर्सन जानना जरूरी होता है। पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, जैसे हम अभी बोल रहे तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए, है ना। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। क्या पढ़ाई हो रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, किसका चर्चा हो रहा है? जिसके बारे में बोला जाए, जिसका चर्चा हो, वहां पे हो या ना हो, वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? प्रोनाउन। अब ये बताइए, हम अपने लिए आई इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए यू इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रोनाउन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसमें इट भी आता है। आई बात? जैसे प्रोनाउन के बारे में ना बोल करके अगर हम लोग रोहित के बारे में बोलते तो रोहित के लिए तो इट इस्तेमाल करते नहीं, रोहित के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब जो थर्ड पर्सन है वो कुछ भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई और मैं बोलने वाला तो हमेशा क्या होगा? लिविंग बीइंग ही होगा। सुनने वाला हमेशा क्या होगा? लिविंग बीइंग ही होगा। और थर्ड पर्सन जो है वो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, इसलिए आईटी इट का इस्तेमाल करते हैं। आईटी इट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नॉन लिविंग बीइंग के लिए, जो चीज मरे हुए होते हैं, जिनमें जान नहीं होता है, जो बिल्कुल क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होता है ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पर्सन, पर्सन से बना पर्सनल प्रोनाउन। तो हमेशा कौन बोलता है? आई बोलता है, वी बोलता है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में यू आएगा, थर्ड पर्सन में ये सब आएगा। सेकंड पर्सन में दो है, यू और यू। यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है, यू का मतलब आप लोग भी होता है। तो जब तुम या आप होगा तो ये वाला होगा, सिंगुलर होगा, एक होगा। और जब आप लोग होगा या तुम लोग बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? प्लूरल वाला, यानी कि ये वाला यू होगा, है ना। तो जब एक हुआ तो सिंगुलर। देखिए, आई मतलब मैं, सिंगल हुआ। यू मतलब तुम, क्या हुआ? सिंगल हुए। ही, सी, इट, ही मतलब एक लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं, सी मतलब एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट किसी एक मरे हुए या बेजान सी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वी मतलब हम लोग एक से ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गया। यू मतलब तुम लोग, बहुत सारे बच्चे अलग अलग अपने अपने घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो सब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। दे मतलब वे लोग, ऐसा भी ये प्लूरल हो गया, है ना। तो यू कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा आगे अभी हम लोग जानेंगे। जब एक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सिंगुलर होगा, जब अनेक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक से ज्यादा के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया? पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए होता है, और इट जो है आईटी इट, ये भी पर्सन के लिए होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये दरवाजा है, दरवाजा बंद है और उधर से कोई ऐसे दरवाजा खटखटाया, तो अभी हम लोग को मालूम नहीं कि कोई इंसान है या फिर कोई जानवर आके ऐसा धक्का मार दिया दरवाजे में, या फिर कोई बॉल उठा के ऐसे दरवाजे के ऊपर फेंक दिया। तो जब बॉल टकरा रहा है तो वो नॉन लिविंग हुआ, कोई जानवर आके टकरा रहा है तो वो जानवर हुआ, कोई लिविंग बीइंग, कोई इंसान आके ऐसे ठक ठक कर रहा है तो ये भी नहीं मालूम कि वो लड़का है कि लड़की है। तो इससे ऐसे जो केसेज हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कौन है, तो उसका इंग्लिश होता है हु इज इट। हु इज इट, कौन है का इंग्लिश क्या होता है? हु इज इट। तो इट के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया गया? उस तरफ से जो भी नॉक करने के लिए है, जो नॉक कर रहा है, चाहे वो बॉल हो, कोई जानवर है या कोई इंसान हो। अभी पता नहीं कि उसका क्या जेंडर है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसीलिए इट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अगर वो उधर कोई इंसान है नॉक करने वाला, तो उसके लिए भी तो आईटी इट का इस्तेमाल हम लोग कर ही दिए। तो इसका मतलब इट भी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन से बना होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति, यही इन्हीं तीनों में से कोई एक, बोलने वाला या सुनने वाला या जिसके बारे में चर्चा चल रहा हो, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ये सुनने वाला होता है, ये बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। हम फर्स्ट पर्सन हो गए, आप सेकंड पर्सन हो गए, और ये जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन हो गया। या मान लो राम के बारे में बात करें तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। चलिए ठीक है, तो राम इज माय फ्रेंड, राम रीड्स, ही रीड्स इन क्लास, माय क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज़ ही इज इल। क्यों ही लगाया गया? क्योंकि बार बार राम ना आए और उससे सेंटेंस जो है वो सुंदर दिखे। पर्सनल प्रोनाउन जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी हम लोग जान ही चुके हैं कि होता क्या है ना। अब देखिए, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, इन्हीं सबों को ऐसे लिख दिया गया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना। इन्हीं का पॉसेसिव केस या पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या होता है ना कि जब सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो ये नॉमिनेटिव केस में कहा जाएगा।
इससे पहले केस पढ़े हैं, नाउन एंड केस तो पढ़ा ही चुके हैं। जब नाउन एंड केस पढ़ा चुके हैं तो उसमें देखिएगा कि बताया गया था कि आई, वी, यू ये सब कहां पे आता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, या मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। यू आर टीचिंग मी। जैसे मान लो कोई टीचर है और हम उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आर टीचिंग मी। अब यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसमें देखिए आई खुद काम कर रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, इसलिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब ये खुद काम करता हुआ मालूम पड़ेगा, सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो इसको नॉमिनेटिव केस में बोलेंगे, ये यहाँ पर आएगा। जब यही काम, यही आई जो है काम नहीं कर रहा है बल्कि काम कोई और कर रहा है, और वो जो है आई बाद में आ रहा है। जैसे तुम मुझे पढ़ा रहे हो या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। टीचिंग हुम, टीचिंग मी। अब ये पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो ये काम जो हो रहा है टीचिंग का, इसके लिए हो रहा है, कर यू रहा है। सेकंड सेंटेंस में यू कर रहा है, और किसके लिए हो रहा है, मी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर मी जो है काम ना करके काम रिसीव कर रहा है, वो पढ़ रहा है, पढ़ा करके नहीं बल्कि पढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यही आई जो है यहाँ पे मी हो गया। यहाँ पर आई मतलब मैं, यहाँ पे भी मैं ही हूँ, लेकिन हिंदी क्या हो रहा है उसका, मुझे। और मुझे किससे बना है, मैं से ही बना है, तो यही आई जो है यहाँ पे जब आ जा रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है ना, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। ठीक है, उसी तरह से पॉसेसिव केस और पॉसेसिव केस में भी होता है। जैसे अगर बोलना हो मेरा तो क्या होता है, माई। जैसे बोलना हो मेरा तो क्या बोलेंगे, माइन। जैसे बोलना हो तुम्हारा तो क्या बोलेंगे, योर। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जब योर्स बोलेंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इन दोनों का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल। ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। ये यहाँ पर ये आया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, याद रहेगा। ठीक है, अब ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, दोनों का दोनों, लेकिन वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये दोनों किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो जब हम लोग नाउन एंड केस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जान रहे थे। ठीक है, अब इसमें से ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। उसमें देखेंगे मतलब क्या होता है इसका, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों जो है ना पोजीशन शो करने के लिए आता है, अधिकार बताने के लिए कि किस चीज के ऊपर आपका अधिकार है या किसी का अधिकार है, या कोई सा भी चीज किससे जुड़ा हुआ है ना, यही बताने के लिए आता है। दोनों में फर्क ये है कि इसके बाद नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। इसमें नाउन नहीं आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। इसी का खेल है। देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। देखेंगे दिस इज माई बुक, क्या बोले, दिस इज माई बुक। तो माई के बाद क्या आ गया, बुक आ गया। बुक क्या है, नेम ऑफ अ थिंग है, किसी चीज का नाम है। और इसके पहले क्या आ गया, माई आ गया। ये माई बुक, जब माई आया बुक के पहले तो ये बताया किसका बुक, इस बुक के ऊपर हक किसका है, माई का, मेरा है। ये बुक किसका है, मेरा है। इस बुक का मालिक कौन है, ये जो है माई है। इसीलिए ये पोसेशन बता रहा है, इसीलिए क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकंड, दोज आर योर बुक, उसी तरीके से योर बता रहा है। तो इसमें देखो योर है। इट्स लेग आर ब्रोकन, किसके लेग, इट्स लेग। मान लीजिए कोई चेयर है, उसका पैर टूट गया, तो चेयर के लिए हम लोग इट ही इस्तेमाल करेंगे। तो बताना हो कि किसका पैर, चेयर का, तो चेयर के लिए इट इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट्स लेग। किसके लेग, इट्स लेग, चेयर के लिए। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हर सिस्टर, किसकी बहन, उसकी बहन। तो ये संबंध बता रहा है, हर जो है सिस्टर का, हर जो है सिस्टर से संबंध बता रहा है। किससे सिस्टर भाई, हर से। सिस्टर किसकी, किससे संबंधित है, हर से। उसकी बहन, उससे संबंध बता रहा है, इसलिए हर क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। इन सब में देखिए इसके बाद नाउन आया, इसके बाद नाउन आ गया, इसके बाद नाउन आ गया, इसके बाद नाउन आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है, पार्ट ऑफ बॉडी आ रहा है। तो पार्ट ऑफ बॉडी, नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट नाउन हुआ।
इसके बाद क्या हो रहा है, नेम ऑफ अ रिलेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, तो सिस्टर नेम ऑफ अ पर्सन होता है तो नाउन हो गया। नेम ऑफ अ थिंग तो बुक, वो भी नाउन हो गया। नेम ऑफ अ थिंग बुक नाउन हो गया। अब ये जो हिज और हर जो है पॉसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में बस फर्क इतना ही है कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है। क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के जगह पे आता है, नाउन के जैसा काम करता है, तो उसके बाद तो नाउन आना नहीं चाहिए, तो नहीं आता है। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो वो इसीलिए उसके पहले आता है और उसके बारे में बताता है। जैसे इन सब केसेस में पहले आया है और उनके बारे में बताया है। हिज और हर जो है दोनों में आता है। तो अब इसका मतलब कैसे जानेंगे, दिस बुक इज हिज। देखिए यहाँ पर हिज जो है लास्ट में आया, वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हुम, मैं किसको जानता हूँ। आई नो हुम, हुम जब सवाल पूछा गया तो जो जवाब आएगा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब लगा करके जो जवाब आया वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। दिस बुक इज हिज, ये बुक किसका है, उसका है। यहां से भी पोसेशन बता रहा है, यहां से भी पोसेशन बता रहा है, लेकिन ये दोनों केसेस में ये हिज और हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। जबकि हिज देखिए यहाँ पर है, दिस इज हिज बुक। जब ये बोला गया दिस इज हिज बुक, तो देखिए हिज के बाद बुक आ गया, हिज के बाद एक नाउन आ गया। अब इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, हिज। इस ये नाउन का संबंध बता रहा है, किसके साथ, उसके साथ, हिज के साथ। इसलिए हिज क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखिए एक ही वर्ड है हिज, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये वर्ड हिज यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है और इसके बाद एक नाउन आ गया। इसके बाद कोई प्रोनाउन नाउन नहीं आया है, इसलिए प्रोनाउन है। आ जाता तो वो भी क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। जैसे यहाँ पे हर सिस्टर, हर के बाद क्या आ गया, सिस्टर, सिस्टर से संबंध बता रहा है इसका, इसलिए ये क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इतना याद रखेंगे, ये सब क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आगे हम लोग यही पढ़ रहे हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन में एडजेक्टिव में बस यही फर्क होता है, जो जो जैसे कि प्रोनाउंस के जो 10 पार्ट्स हैं उनमें से कुछ सेम नाम है, सेम चीज है। जैसे कि पॉसेसिव प्रोनाउन है ना, इंफेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा ना एडजेक्टिव में भी होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंफेटिव एडजेक्टिव, है ना, इंफेटिव नहीं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ऐसा होता है। लेकिन उनमें नाउन्स में और एडजेक्टिव में बस यही फर्क है कि नाउन, प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आएगा और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन जो क्या बताता हो, किसी चीज के ऊपर अपना हक बताता हो, अपना अधिकार बताता हो, ये या फिर ये मालूम चले कि वो चीज किसी से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। जैसे दिस बुक इज माइन, ये किसका बुक है भाई, मेरा बुक है, तो ये माइन क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए इस पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आया है, ठीक है। दिस आर आवर्स, ये किसका है, तो ये हमारा है, ये हमारा है। जैसे मान लीजिए क्लास के बारे में बोला गया कि दिस इज दिस, सॉरी बुक्स के बारे में बोला गया कि ये क्लास 5 का बुक है, तो क्लास 5 के बच्चे क्या बोल रहे हैं, दिस आर आवर्स, मतलब ये हमारा है, ये हमारे हैं, बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो आवर्स के बाद नाउन नहीं आया, माइंड के बाद नाउन नहीं आया, इसलिए वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और वो क्या कर रहा है, पॉसेशन बता रहा है, मतलब किसी चीज के प्रति संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, माइंड और आवर्स। अब यहाँ पे देखिए हिज, दिस इज हिज कार। अब यहाँ पे वही बात आया, हिज के बाद कार आ गया, नेम ऑफ अ थिंग आ गया, किसी चीज का नाम आ गया, कार एक चीज का नाम है ना, तो कार क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के पहले जो आता है वर्ड और उसके बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हिज क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस कार इज हिज, और यहाँ पे हिज क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जा रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जा रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पी पी पॉसेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। याद रहेगा, बार बार एक ही बात रिपीट किया जाएगा कि नाउन आ गया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं आया तो वो प्रोनाउन हो जाएगा।
तीसरा जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़े होंगे कि किसी सोर्स से लाइट निकला, जैसे बल्ब से, सूरज से लाइट निकला और किसी चीज के ऊपर टकराया, जैसे बोर्ड के ऊपर टकराया और फिर वापस से कहाँ आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे आंखों तक आ गया, तभी हम उन चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ उसी तरह का है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं। शी ruined herself, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे हर्ट करने का काम कौन कर रहा है, आई, और हर्ट कौन हो रहा है, माई सेल्फ। यहाँ पे हेल्प करने का काम कौन करेगा, वी, और हेल्प किसका हो रहा है, आवर सेल्फ का। यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे बर्बाद कौन कर रहा है, सी, और बर्बाद हो कौन रहा है, वो खुद। देखिए आई से बनता है माई सेल्फ, आई मतलब मैं, और जब बोलना हो कि मैं खुद तो आई से बनता है माई सेल्फ, वी से बनता है आवर सेल्फ, सी से बनता है हर सेल्फ। ठीक है, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाया, ये कैसे हुआ, जैसे मान लो इधर बेंच है पड़ा हुआ, हम ध्यान दिए नहीं, आगे बढ़े, मेरे पैर में टकराया, बेंच में हम टकरा गए, तो बेंच तो हमसे टकराया नहीं, हम बेंच से जाकर के टकरा गए, हम चल रहे थे, हमारी गलती थी, हम लड़ गए उससे, तो चोट किसको लगा, हमको लगा। तो यहाँ पे जो काम है करने का, वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, हट कौन कर रहा है, आई कर रहा है, और उस काम का अंजाम कौन भुगत रहा है, हम खुद ही भुगत रहे हैं। उस काम का जो फल है वो कौन भुगत रहा है, हम ही भुगत रहे हैं। इसलिए बोल रहा है आई हर्ट माई सेल्फ, जहां पर करने वाला और काम का अंजाम भुगतने वाला सेम आदमी हो, एक ही आदमी हो, काम का डूअर और काम का रिसीवर एक ही आदमी हो, तो वैसे प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी मदद, हम लोग खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो देखो मदद कौन कर रहा है, हम लोग, किसका मदद हो रहा है, खुद का मदद हो रहा है। काम करने वाला कौन है, खुद, और काम का रिसीव करने वाला कौन है, काम का अंजाम भुगतने वाला कौन है, हम लोग खुद। तो वी से बनता है आवर सेल्फ, इसीलिए आवर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये काम के करने वाले और ये रिसीव करने वाले एक ही हैं। तो आई, वी और सी क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। ये तीनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसको काम को करने वाले ये लोग हैं, जो काम करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। काम को जो रिसीव करता है वो आदमी वही है, लेकिन वर्ड उसके लिए अलग इस्तेमाल किया गया, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, पर्सन। तो ये सब वर्ड जो है बता रहे हैं कि हम खुद, मैं खुद, हम लोग खुद, वह खुद, ये बता रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और हर सेल्फ। देखिए ये सेल्फ और सेल्फ कहाँ जोड़ा जाता है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। तो जब आई सिंगुलर है, आई से बनेगा मैं खुद, तो क्या बनेगा, माई सेल्फ, क्योंकि एक है ACACLF लगता है, सिंगुलर के लिए क्या लगता है, ACLF लगेगा, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, ACLVES लगेगा, है ना। तो जब बोलना हो आवर सेल्फ, आवर किससे बना हुआ होता है, किससे बना होता है, वी से बना हुआ होता है। वी मतलब क्या होता है, हम लोग, एक से ज्यादा मतलब कि प्लूरल हो गया। तो इसका अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो, यानी कि इसमें ACLF या ACLVES जोड़ना हो, तो क्या जोड़ेंगे, ACLVES जोड़ेंगे, क्योंकि ACLVES है, प्लूरल में जोड़ते हैं। चलिए चौथा नंबर है इंफैटिक प्रोनाउन। इम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, किसी भी बात पर फोर्स करना। ठीक है, तो आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने इसका हिंदी क्या होगा, मैंने खुद शेर को मार डाला, मैंने खुद शेर को मार डाला। तो ऐसे सेंटेंस में वी किल्ड द टाइगर आवर्सेल्फ, हम लोग खुद शेर को मार डाले। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। तो इन सारे सेंटेंसेस में इंफैटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स में हो क्या रहा है कि इसमें भी ACLF ACLVES लग करके वर्ड्स आए हैं, लेकिन इनमें हो क्या रहा है कि इसमें काम का करने वाला और काम का अंजाम भुगतने वाला, काम को रिसीव करने वाला,
एक ही आदमी नहीं है, एक वही लोग नहीं है, ठीक है, दूसरे लोग हैं। देखिए आई यहाँ पे मार रहा है, मर कौन रहा है? टाइगर। वी मार रहा है और मर कौन रहा है? टाइगर। ही कुछ बोल रहे, ही कुछ बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये मालूम नहीं, लेकिन उस काम वो जो बोल रहा है उसका रिएक्शन उसके ऊपर खुद नहीं हो रहा है, बस इतना मालूम चल रहा है कि उसने उसको ऐसा कहा था। तो इन सारे सेंटेंसेस में ये जोर दिया जा रहा है कि आई ने ही काम किया है, वी ने ही काम किया है, ही ने ही काम किया है, ठीक है। और उस काम का अंजाम भुगत नहीं रहा है कौन? आई ना भुगत रहा है, ना वी भुगत रहा है, ना ही भुगत रहा है, बस ये लोग उस काम को कर रहा है। इसी बात पे जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंफैटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन एक ही जैसे होते हैं, उन दोनों में SELF या SELVES लग के आते हैं, और जो वर्ड्स SELF या SELVES होते हैं जिनके अंत में लगा हुआ होता है वही इंफैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम कुछ किए और वापस से उसके अपने किए गए का अंजाम खुद भुगते, है ना। और इंफैटिक में क्या होता है कि हम किए, इस बात पे बस जोर दिया जाता है कि वो काम हम किए या वो किया या कोई और किया, अंजाम कोई और भुगतता है, करने वाला कोई और होता है, अंजाम कोई और भुगतता है। यहाँ पे मार आई रहा है, मर कौन रहा है? टाइगर। वी मार रहा है, वी लोग मार रहे हैं, हम लोग मार रहे हैं, और मर कौन रहा है? टाइगर। वहां पे उसने ऐसा कहा, लेकिन क्या कहा ये क्लियर नहीं है, उसका असर किसको पड़ रहा है ये नहीं बताया। तो हिमसेल्फ किसके लिए है कि वह खुद ऐसा कहा, हम लोग खुद टाइगर को मारे, मैंने खुद टाइगर को मारा। तो इस बात पे जोर किया जा रहा है कि मैंने खुद वो काम किया है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन में, है ना। इंफैटिक मतलब जोर डालना, फोर्स करना, है ना। चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है इशारा करना, इंकित करना, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दो। दिस मतलब नजदीक के लिए, दैट मतलब दूर के लिए, दिस मतलब प्लूरल, नजदीक के लिए, दोज मतलब प्लूरल, दूर के लिए। वहां पे सेंटेंस में देखेंगे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, तो लड़के की तरफ इशारा करके बोला गया, इंकित करके बोला गया, तो दिस क्या हो गया? इशारा करने में काम आ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करने में काम आ रहा है। दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बॉय, तो हो गया यहाँ पे। दैट इज अ गर्ल, अब लड़की दूर में है तो क्या बोलते हैं? दैट इज अ गर्ल। लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंकित कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह से प्लूरल में दीज आर डॉल्स, ये गेंदें हैं ढेर सारे, दीज आर डॉल्स, तो ये प्लूरल हो गया। ये सब क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए वही बात फिर से कि अगर इन सारे प्रोनाउंस के बाद में नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पर दिस बुक आ गया, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, तो दिस के बाद क्या आ गया? नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम आ गया, यानी कि नाउन आ गया। तो ये अगर नाउन है, नाउन के पहले ये दिस आया है, तो ये अब प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दिस काउज, ये गायें, तो अब इस काउज के पहले क्या आ गया? दिस आ गया, और काउज क्या है? नाउन है, प्लूरल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से यहाँ पे दैट बुक, दोज काउज, तो दोज क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ नाउन आ गया बाद में, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इन सब में देखिए नाउन नहीं आया है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो वैसे प्रोनाउन जो इशारा करने के लिए, इशारा नहीं सवाल पूछने के लिए आते हैं, जिनमें सवाल पूछा जाता है, जैसे हु आर यू, तो बोला गया तुम कौन हो, तो देखिए हु के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। हु के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट के बाद पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हु जो है सवाल पूछने के लिए भी आ रहा है पहली बार, और ये इसके बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, यानी कि ये सब्जेक्ट है, और ये किसके लिए आ रहा है? ये मालूम ही नहीं है, तो ये सवाल पूछने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन का काम कर रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, तो यहाँ पर विच के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये प्रोनाउन हो गया। अब ये कोई नाम तो लग नहीं रहा, कोई नाम तो लग नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। Whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो? What is your father, तुम्हारे पिताजी क्या है ना। तो देखिए व्हाट के बाद इज आ गया, whom के बाद डू क्या हो गया? वर्ब हो गया, इज क्या हो गया? वर्ब हो गया।
और ये सवाल पूछने का काम आ रहा है ना। तो जो वर्ब के पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाम या प्रोनाउन होता है। अब ये व्हाट मतलब क्या है? कोई नाम है क्या? कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, है ना। ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से अगर इन प्रोनाउंस के बाद अगर क्या हो गया कि आ जाए आपको कोई नाउन, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे हम विच लगा करके, विच बुक इज योर्स, ऐसा लगा करके क्या बोले? विच बुक इज योर्स, तुम्हारा किताब कौन सा है? क्या बोले? तुम्हारा किताब कौन सा है? अब देखिए इस विच के बाद क्या आ गया? बुक आ गया। बुक क्या है? नेम ऑफ अ थिंग है, इसलिए वो क्या विच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है तो इंटररोगेटिव एडजेक्टिव, और ये नाउन हो जाएगा। देखिए विच यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे विच क्या है? एक प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आया है, और यहाँ पर एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे कि ये सब जो वर्ड है ना, ईच अदर, एक दूसरे के लिए, वन अनदर, एक दूसरे के लिए, है ना, इसका हिंदी होता है एक दूसरा। दे लव्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे लव्ड वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो एक दूसरे को, एक के बाद दोनों की तरफ से क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल जो भी है, दोनों की तरफ से प्यार है। ये भी प्यार करता है, वो भी प्यार करता है। तो दो शब्द जब एक साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए आया हुआ हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल आप नंबर भी पढ़े होंगे शायद मैथ्स में, उसी तरह का जो कॉन्सेप्ट वहां पे है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना याद रखिए कि ईच अदर जो है उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, और वन अनदर जो है उसको भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अभी हम पढ़ा देते हैं। 8वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में भी ये बात यूज कर चुके हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट शब्द का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें पक्के तौर पर मालूम ना हो कि कोई चीज कितना है, कितने का बात किया जा रहा है, उसका नंबर या फिर उसका क्वांटिटी। अगर काउंटेबल हुआ तो क्वांटिटी होगा, अगर अनकाउंटेबल है जिसको गिन नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका नंबर होगा। तो कितना है, कितने का बात किया जा रहा है ये पता नहीं है। जैसे समबडी, कोई, एनीबडी, कोई। समबडी मतलब कुछ लोग, कुछ आदमी, लेकिन कितने मालूम नहीं। एनीबडी मतलब कोई आदमी, अब कितना ये पता नहीं है। सम मतलब कुछ, ये भी नहीं मालूम कि कुछ कितने को कह रहा है, 10 को, 20 को, 15 को, 50 को, है ना, 40 को, 20 को, 5 को, ऑल मतलब सब, कितने लोग हैं, कितने को बोला जा रहा है। उसी तरह से नन मतलब कोई नहीं, मेनी का मतलब बहुत, और वन मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे वन का मतलब होता है कोई। देखेंगे, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। तो देखो somebody से मालूम नहीं कि किसका बात किया जा रहा है। किसी ने मेरी पेन चुरा ली है, अब किसका बात किया जा रहा है ये मालूम नहीं। मान लो कि somebody के जगह हम लिख देते रोहित, क्या लिख देते? रोहित। तो रोहित हैज स्टोलन माय पेन, रोहित ने मेरी पेन चुरा ली है। तो अब यहाँ पे एक नाम आया, नाम के बाद क्या आया? वर्ब आया। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन होता है ना। तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़े हैं कि जो नाउन के जगह पे आता है, नाउन की तरह काम करता है। तो इस रोहित के जगह पे क्या आ गया? समबडी। ठीक है, अब इस समबडी को हटा दीजिए तो रोहित वही चीज हो गया। तो जब समबडी बोल रहे हैं तो ये मालूम नहीं कि कौन, लेकिन कोई चुराया है। तो ये समबडी से पक्के तौर पे पता नहीं चल रहा कि कौन चुराया है, इसीलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे मार सकता है। तो कौन मार सकता है? तो एनीबडी की क्या है? इससे पक्का ना मालूम नहीं चल रहा है, और ये नाम की जगह पे आया है। मान लो कि आप लिख देंगे रोहित, रोहित कैन बीट हिम, रोहित उसे मार सकता है। तो अब यहाँ पे रोहित की जगह पे एनीबडी आ गया, तो प्रोनाउन हुआ। अब ये एनीबडी से मालूम चल नहीं रहा है कि कौन मार सकता है, इसीलिए किसी पक्के आदमी, किसी खास पर्टिकुलर के बारे में बताया नहीं जा रहा, इसलिए क्या हो गया? एनीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल आर फूलिश, सारे मूर्ख हैं। सारे में कौन कौन, कितने लोग हैं? 10 है, 20 है, 50 है, नहीं पता। सम आर जेंटल, कुछ अच्छे हैं, कुछ नेक हैं, है ना। तो कितने लोग हैं ये पता नहीं। नन कैन डू दिस, कोई भी इसे नहीं कर सकता है, कोई भी इसे नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ।
किसी को भी खुद का स्वयं का तारीफ प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो किसी को भी जब बोला गया तो ये किसका बात किया जा रहा है, मेरा, तुम्हारा या किसका, ये मालूम नहीं चल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी किसी भी इंसान को खुद से खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, ये कह रहा है। तो अब ये इससे पता नहीं चल पाया कि कितने का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है। वन ये जनरल वे में आ रहा है, एक का बात नहीं कर रहा है, ये आम तौर पे हर किसी पे लागू हो जा रहा है। तो इसलिए वन से ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, है ना। ये जनरल वे में बोल रहा है किसी को भी खुद का स्वयं का तारीफ प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जा रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। अब यही सब जो शब्द है, अगर इन सारे शब्द के बाद देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट में क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, है ना। अगर इसके बाद वर्ब आया तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। अगर इसके बाद नाउन आ जाएगा तो वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सम बॉयज, अब यहाँ पे देखिए सम आर, यहाँ पे ये वर्ब था, ये तो क्या हो रहा था, प्रोनाउन हो रहा था। अभी सम के बाद क्या हो रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल थिंग्स, कितने थिंग्स, ऑल थिंग्स। थिंग्स क्या है, चीज, नेम ऑफ थिंग। थिंग क्या है, चीज, कोई भी चीज हो सकता है ना। तो ये किसी चीज का नाम है। थिंग्स में बहुत सारी चीज आते हैं, तो उसके पहले ऑल आया, तो और क्या हो गया, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। ईच का मतलब होता है हर एक, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जब हम बोले ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक, तुम में से हर एक दोषी है, तो बता दिया गया, क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वर एब्सेंट, दोनों में से कोई भी बच्चा जो है एब्सेंट नहीं था। तो ये बता रहा है कि कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने नहीं थे, वो बंटवारा कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस, तुम में से कोई एक ले सकता है, तो दो में से कोई एक आदमी ले सकता है। आइदर ऑफ यू, दो में से कोई एक, तुम लोगों में से या तुम दोनों में से कोई एक ले सकता है। तो आइदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझो कि ईच मतलब हर एक, प्रत्येक होता है, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। इन सारे शब्द के बाद अगर वर्ब आएगा तो ये प्रोनाउन का काम करेगा। प्रोनाउन का काम करेगा तो इसको कैसा प्रोनाउन बोलते हैं, ईच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, बंटवारा करना। अब देखिए फिर से इन्हीं सारे शब्दों के बाद अगर नाउन आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ईच बॉय, इसके बाद बॉय आ गया। नाइदर बुक, इसके बाद बुक आ गया। नेम ऑफ अ पर्सन है बॉय, और बुक क्या है, नेम ऑफ अ थिंग है। अब इसमें देखिए ईच के बाद ऑफ आया, नाइदर के बाद ऑफ आया, आइदर के बाद ऑफ आया, नाउन तो नहीं आया। अगर नाउन आ जाता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि नहीं आया है इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, वैसे प्रोनाउन जो रिलेशन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, रिलेशन, रिश्ता बताते हैं। देखिए द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, वो लड़का जो खेल रहा है, ये हु किसके बारे में बता रहा है, इस बॉय के बारे में बता रहा है। इस बॉय के लिए आया है, ये दोनों एक ही है। वो लड़का, द बॉय हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, वो मेरा दोस्त है। तो ये इस वर्ड, ये जो वर्ड पहले आया है हु शब्द के पहले, इसको बोलते हैं एंटीसेडेंट। अब इस एंटीसेडेंट का मतलब होता है कि वो वर्ड जो पहले आया है और जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो हु शब्द है, इस एंटीसेडेंट वर्ड द बॉय के पहले आया है और द बॉय के बारे में, के जगह पे आया है और उसके बारे में बता रहा है। द चेयर्स व्हिच आर, चेयर व्हिच किसके लिए आया है, द चेयर्स के लिए। हुज किसके लिए आया है, हाउस के लिए, है ना। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, है ना, ये किसके लिए आया है, दैट किसके लिए आया है, एनीथिंग के लिए। इस बार बुक के लिए क्या आया है, दैट आया है ना। तो यहाँ पे हु, व्हिच, हुज, दैट, और ये सब जो देखिए ये सब के सब क्या है, बीच में आया है। किस लिए आया है, आपने से पहले वर्ड का रिलेशन बताने के लिए।
which आया द चेयर्स के लिए, whose सब किसके लिए आया, अपने से पहले वर्ड्स का रिलेशन बताने के लिए, और पहले जो वर्ड्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेडेंट। तो ये जब रिलेशन बता रहा है कि वो लड़का जो खेल रहा है, इसीलिए क्या हो गया ये रिलेटिव, हु, which, whose, that, ये सब क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु, which, whose, that, ये सब क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, हियर इज द बुक, ये वही बुक का बारे में बोल रहा है, दैट यू लेंट मी, ये वो किताब है जो तुमने मुझे उधार दिया था। तो ये कौन सा बुक, ये वाला बुक, द बुक जो पहले दिया गया था उधार, उसी का बारे में ये बोल रहा है। तो ये आता है किसके लिए, वो बुक के जगह पे, उस चेयर की जगह पे, उस हाउस की जगह पे, उस चीज के पहले के लिए आ रहा है। तो वो जो हाउस है, चेयर है, या कोई चीज है, या कोई बुक है, वो क्या है, नाउन है। ये सब वर्ड किसके लिए आ रहे हैं, हु, व्हिच, हुज, दैट, किसके लिए आ रहे हैं, नाउन के लिए आ रहे हैं। अपने से ठीक पहले वाले नाउन के बारे में, और पहले वाला नाउन को एंटीसेडेंट बोलेंगे, और ये पहले वाले नाउन से रिलेशन बता रहे हैं, इसके लिए आए हैं। कुछ सारे नाउन के लिए आ रहे हैं, वो दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए इसके लिए आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए whom, who और whose जो है ये पर्सन यानी व्यक्ति के लिए, लिविंग बीइंग के लिए और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, और which जो है वो नॉन लिविंग और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। जैसे बोले द चेयर which आर ब्रोकन आर नो यूज, जो कुर्सियां टूटी हुई हैं, वो कुर्सियां जो टूटी हुई हैं, तो ये जो के लिए which आया है, तो which चेयर के लिए आया। तो देखो which किसके लिए आया है, नॉन लिविंग के लिए, है ना, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये सब जो शब्द है which, who, whose, ये सब तो आ रहा किस में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा था, उसके जस्ट बाद वर्ब आ रहा था, इसके जस्ट बाद भी वर्ब आ रहा है, इसके भी जस्ट बाद वर्ब आ रहा है ना। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, इन सबके पहले नाउन आ रहा है। इन सबके पहले नाउन आया है क्या, पहले नाउन आया है क्या, जिसके बारे में ये बता रहा हो, नहीं आया है। ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब यही सब शब्द जब इनके बाद नाउन आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और इसके पहले अगर आ जाएगा कोई नाउन जिसके बारे में ये सब शब्द बताएंगे, चर्चा करेंगे, उसका रिलेशन शो करेंगे बाकी के वर्ड्स के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए आता है, अपने से पहले आए हुए नाउन के बारे में बताता है, उसके जगह पर आता है, उसको रिपीट ना किया जाए उसके लिए आता है, ठीक है। प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ। आप लोग आइए व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि इससे रिलेटेड होमवर्क्स दिए जा सकें। थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।